कहानी शुरू होती है एक आरटीओ से जहां पर बहुत से बर्फानी जानवर कहते हैं। यहीं पर एक बियर है जो इस जगह का बादशाह बनना चाहता है, पर उसे तो एक शेर का अंत भी ठीक से नहीं हो पाता। बादशाह कैसे बन पाएगा? वह शिकार के चक्कर में अभी भी एक सीट के पीछे पड़ा था और सारे लोग उस पर शर्तें लगा रहे थे कि हम आज भी इसे पकड़ पाएगा कि नहीं। काफी देर उसका पीछा करने के बाद, काफी कोशिशों के बाद उसे पकड़ भी लेता है, लेकिन उसे खाने से पहले उस पर रहम आ जाता है। इस जगह पर सैर करने के लिए आए हुए इंसान से कहते हैं, जल्दी से खाओ, इसे जल्दी से खाओ, लेकिन फिर भी सीखो नहीं खाता। यहां हम एक अमीर सिंह से बात की। पता चलती है कि हम इंसानों की बातें न सिर्फ समझ सकता है, वह इंसानों की तरह बोल भी सकता है। शायद यही वजह थी कि वह अपने जैसे बाकी से दिखने में भी थोड़ा अलग था और उसकी हरकतें भी काफी हद तक इंसानों से मिलती थीं। उनको यह चीज ज्यादा अच्छी नहीं लगती थी। वह हमेशा अपने दादाजी से पूछा कहता था कि मैं बाकी सब जैसा क्यों नहीं हूं। इस बात का जवाब उसके दादाजी दिया करते थे, क्योंकि तुम स्पेशल हो, तुम सबसे अलग हो और इसे अलग होने की वजह से तुम्हारे पर एक जिम्मेदारी है। सारे बियर को इंसानों से बचाने के अपने दादाजी से बहुत प्यार किया करता था। लेकिन काफी सालों पहले, पता नहीं कहां, लेकिन अचानक उसके दादाजी गायब हो गए और आज तक उनका कोई पता नहीं चला। खैर, अब हम जैसे ही अपनी सोच से बाहर निकलता है तो तब तक यहां पर उसका भाई भी आ चुका है। हम देख रही है कि यहां के सारे जानवर मिलकर यहां पर आने वाले इंसानों को अपनी हरकतों से खुश किया करते हैं और ये सारे इंसान इन्हें बहुत से मछलियां खाने को देते हैं। कोई काम बिल्कुल पसंद नहीं है, शायद उसकी मजबूरी है, इसीलिए वह भी इस काम को करने लगता है। यहां सब टूरिस्ट के लिए गाना गाता है और साथ ही साथ डांस भी करता है, जिसका डांस सभी लोगों को बहुत पसंद आया था। एक आदमी तो उसे यह तक कहता है कि तुम्हें यहां नहीं बल्कि फिल्मों में होना चाहिए, लेकिन उनकी यह बात उनको ज्यादा अच्छी नहीं लगती है। अब हम अपने दादाजी के एक दोस्त के पास आता है जो कि एक बर्फानी परिंदा है। उनसे बात करने पर उनको पता चलता है कि उसके दादाजी मरे नहीं हैं बल्कि गायब है। कुछ लोगों को लगता है कि उसके दादाजी मछलियां पकड़ने गए थे, लेकिन मुझे लगता है कि उन्हें इंसानों की तरफ से किसी बड़ी साजिश का खतरा था और इसी साजिश को रोकने के लिए और हमें बचाने के लिए वह कहीं गायब है। ये बात कहते हुए परिंदा नॉन कोर डायबिटिक खाता है जो नाम के दादाजी की जमीन पर बना हुआ था। वो कहते हैं, आज यहाँ पर एक घर है, देखते देखते यहाँ पर 100 घर बन जाएंगे। यहाँ इंसान के बसना शुरू कर देंगे और हमारा घर खतरे में पड़ जाएगा। हम फिर कहाँ जाएंगे? इस सब के बाद नॉन को ऐसा लगता है कि उसके दादाजी के गायब होने में भी इंसानों का ही हाथ है। ये सारी बातें बताने के लिए इस जगह के राजा के पास आता है, जो कि फिलहाल उनके ही डैड हैं। उसके डैड उनकी सारी बात काटते कहते हैं कि तुम इन चीजों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया करो, तुम उस जगह से दूर करो। वो सिर्फ एक ही घर है और इंसानों की रिसर्च के लिए बनाया गया है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। उनकी सारी बातें सुनकर हम काफी दुखी होकर वहां से दूर चला आता है और यहां पर उनके दोस्त आकर उसे कहते हैं, मैं जानती हूं तुम बिल्कुल सही सोच रहे हो, तुम यहां इनकी बातों पर ध्यान न दो, तुम ही इस आर्टिकल को बचा सकते हो। अगर तुम्हें कुत्ते भरोसा है तो तुम्हें डरना चाहिए, सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि हमारे लिए भी। अपने दोस्त की बातों से वह काफी ज्यादा मोटिवेट हो चुका था। अब वह दोबारा अपने दादाजी के दोस्त से मिलने के लिए जाता है, लेकिन उनसे बात करते हुए वहां पर देखता है कि काफी सारे इंसान यहां पर किसी न किसी कमर्शियल की शूटिंग के लिए आए हैं। उनको ये सब कुछ देखकर काफी गुस्सा आता है और वो अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर यहां सारी शूटिंग तबाह कर देता है। सभी लोग से डरकर भाग जाते हैं सिवाय एक लड़की के जो कि डायरेक्टर है। वह किसी भी हाल में कमीशन लिए बगैर यहां से नहीं जाना चाहती, क्योंकि इस पर उसकी बेटी का फ्यूचर है। उसके बॉस ने कहा है कि अगर वह कमर्शियल बनाने आएगी तो उसकी बेटी को बड़े स्कूल में एडमिशन दिलवाया जाएगा। इस लड़की को यहां पर बिकता है और वह नाम की शूटिंग करने का सोचती है, लेकिन तभी उसके पांव के नीचे की बर्फ टूट जाती है। यहां पर मैं भी सकती थी, जो कि एक अच्छा भी था। वह सब कुछ देखकर परेशान होता है और उस लड़की को बचाने के लिए आगे पटाया। लड़की सब चीजों की वीडियो अपने कैमरा में बना रही थी कि किस तरह एक बियर यानी नॉन ने उसकी जान बचाई। ये वीडियो जाकर अपने बॉस को दिखाती है, जो कि आर्टिस्ट में घर बनाना चाह रही थी, ताकि इन घरों को बेचकर उन्हें बहुत पैसा मिले। इसी मकसद से उन्होंने इस लड़की को भी आर्ट बनाने के लिए आर्ट में भेजा था, ताकि लोग कमर्शियल देखकर उनके घर खरीदें। वीडियो देखकर उसका बॉस काफी खुश हुआ था। उसे एक नया आइडिया मिला था और वह वीरा से ही नहीं, डायरेक्टर लड़की से कहता है कि कोई ऐसा एक्टर ढूंढो जो बिल्कुल इस पोलर बियर जैसा दिखता हो, ताकि हम उसके जरिए बना सकें। हम देखते हैं कि नॉम और उसके बाकी सारे साथी वीरा और उसके बॉस की सारी वीडियो कॉल सुन रहे थे। उनके दादाजी का दोस्त परिंदा है तो कहता है कि देखो, तुम्हारे जैसा दिखने वाला कोई एक्टर चाहिए, तुम खुद क्यों नहीं इसके लिए चले जाते? ऐसे तुम इन लोगों के साथ मिल पर जाओगे और तुम्हें मौका भी मिल जाएगा। अपने आर्ट को इंसानों से बचाने का काम अपने दादाजी के दोस्त की यह बातें काफी हद तक समझ आ रही थीं। इसीलिए वह वीरा के साथ ही छुपकर न्यूयॉर्क आ जाता है।
यहाँ के बॉस के लोग इस बियर को पकड़ने वाले थे, लेकिन जैसे तैसे करके वह अपनी जान बचाकर यहां से भागता है और बाहर निकलने पर वह देखता है कि काफी सारे लोग पोलर बियर जैसे कपड़े पहनकर यहां इंटरव्यू देने के लिए आए हैं। वह खुद भी इन्हीं लोगों में शामिल हो जाता है ताकि वह भी एक्टर बनने के लिए इंटरव्यू दे पाए। जहां एक आदमी को इंसान समझौता नाम से कहता है, तुम्हारा तो कॉस्ट्यूम बिल्कुल एक असली बियर का है, मुझे लगता है कि तुम भी ऑडिशन जीतोगे, मैं जा रहा हूं कोई और ढूंढने के लिए। सिंगल टोकन में दिखा जाता है कि डायरेक्टर लड़की अब सभी बियर बने हुए इंसानों का इंटरव्यू ले रही थी, लेकिन सब लोग एक्टिंग इतनी अच्छी कर रहे थे कि तभी यहां पर आकर जोर से बुलाता है। उसकी आवाज सुनकर डायरेक्टर को पता चल गया था कि बस यही है जो हमारे लिए काम कर सकता है। डायरेक्टर उसे अपने बॉस के पास लेकर जाती है। बॉस को भी पसंद आता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसे यह भी भनक हो गई है कि नाम एक इंसान नहीं बल्कि असली बियर है, क्योंकि उसके अंदर से असली बियर जैसी बदबू आ रही थी। डायरेक्टर को यहां से एक होटल में लंच करवाने के लिए ले जाती है, जबकि वह बॉस एक खुफिया जगह आता है जहां पर एक और बियर कैद था। कोई और नहीं बल्कि नॉन के दादाजी थे, और इसे इस बॉस ने ही किडनैप किया हुआ था, क्योंकि यह बियर उन्हें उनके मकसद में कामयाब नहीं होने दे रहा था। अंटार्कटिका पर घर बनाने के मकसद में अब यहां इस बॉस को लग रहा है कि यही वह बियर है जिसने अपने एक साथी को यहां पर बुलाया है ताकि एक बार दोबारा ये बियर मिलकर उसका प्लान फ्लॉप कर सके। ये सारी बातें कहने के बाद स्पियर्स से कहता है, तुम्हें क्या लगा था कि मैं तुम्हारी चाल पर जानूंगा नहीं? देखो मैं कैसे बियर कमाता हूं। ये बॉस अब बेहोश करने वाली गन को लेकर एक होटल में जाता है जहां पर नॉम ऑलरेडी बैठा हुआ था। यहां के सारे लोग घबरा जाते हैं, लेकिन नॉन नहीं। अपनी उटपटांग की हरकतें दिखाते हुए बड़े मजे से बॉस के पास आता है और उनके हाथ से यह गन लेकर शेफ के हाथ में फेंक देता है। अब शेफ जब वह गन चलाते हैं तो नाम के बजाय बॉस खुद ही बेहोश हो गए थे। टॉम की चिल्लाकर देखकर यहां भी बैठे हुए सारे लोग नॉन को बहुत शाबाशी देते हैं। सभी लोग अब नॉन के जैसे फैन बन गए थे। यहां पर बैठे हुए कुछ देर बाद हमें पता चलता है कि यहां जो कुछ भी हुआ था, कोई इस चीज को रिकॉर्ड कर रहा था। ये नाम की बहादुरी से की हुई इस लड़ाई को चैनल के ऊपर चला देते हैं, जिसकी वजह से इनके चैनल की रेटिंग बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अब यह देखते हुए कि नाम उनका काम आसान कर रहा है, ये बॉस से माफी मांगते हैं कि मैं तुम्हें मारने के लिए आया था। न सिर्फ ये बल्कि वो दो नाम को एक बहुत ही उम्दा घर भी देते हैं। रहने के लिए इस घर में आकर उनको खुशबू आती है, ऐसे जैसे उस जैसा कोई और भी यहां पर है। वो ये सब कुछ चेक करना चाहता था। कैसे इस कमरे में दो कैमरा लगे हुए थे, उसकी हर हरकत पर नजर रखी जा रही थी। तभी उसके दिमाग में एक बड़ा मजे का आइडिया आता है। पहले घर से बाहर जाता है और उस आदमी को ढूंढता है जो आदमी पहले उसी की तरह बियर बन के इस ऑफिस में ऑडिशन देने के लिए आया था। वो इस आदमी से कहता है कि तुम मेरी जगह मेरे आलीशान घर में रह सकते हो, तुम्हें वहां खाने को भी मिलेगा और वहां तुम्हें काफी मजा भी आएगा। नॉन का आधा काम तो हो गया था, लेकिन अभी बड़े बड़े काम बाकी थे। उनको यकीन था कि अगर यहां पर कोई बियर है तो वो उसके दादाजी ही हो सकते हैं। जरूर इनको पकड़ने के पीछे भी उस बॉस का ही हाथ होगा। अपने बॉस के कमरे में जाकर अपने दादाजी से मदद ले चीजें ढूंढने लगता है, शायद यहां से उनके दादाजी का पता चल जाए। इस सब के दौरान बियर के एक छोटे साथी से गलती से एक खुफिया दरवाजा खुल जाता है। स्कूल के दरवाजे खुलते ही नॉम यह जान गया था कि दादाजी को यहीं पर रखा गया होगा। वो खुद बाहर नहीं जाना चाहता था, क्योंकि ऐसा करने से बॉस की नजर में आ सकता था। वो अपने तीनों छोटे दोस्तों को अपने दादाजी के पास भेजता है ताकि वो जाकर उन्हें तसल्ली दें कि उन्हें बचाने आ गया है। लेकिन यहां दादाजी उनसे कहते हैं कि कुछ भी कहो, पहले मुझे नहीं बल्कि अपने घर को, अपने आर्ट को बचाए। खैर, कहानी आगे बढ़ती है और हमें दिखाया जाता है कि नाम को तैयार किया जा रहा है। जिस मकसद के लिए इस कंपनी वालों ने सेलेक्ट किया था, अब उसे वो करना था। यानी अभी उसे लोगों को मनाना था कि लोग आर्ट में घर ले इस कंपनी से। लेकिन हकीकत बिल्कुल इससे उलट थी। वो ऐसा नहीं करना चाहता था। वो देखता है कि इस कमर्शियल की शूटिंग के दौरान यहां पर डायरेक्टर की बेटी भी आई हुई थी, जो उसे देखते ही समझ जाती है कि नाम कोई इंसान नहीं बल्कि असली बियर है, और उसका मकसद बिल्कुल भी वो नहीं है जो टीवी पर चल रहा है। यानी वो नहीं चाहता कि इंसान जाकर एक पेड़ घर ले, बल्कि वो तो ये चाहता है कि इंसान आर्ट से दूर रहे, और अगर आए भी तो सिर्फ वहां पर सैर के लिए आए। उसकी सारी बात समझने के बाद बच्चियों से मशवरा देती है कि तुम भी कुछ मत करना, पहले लोगों का दिल जीता, और जब सभी लोग तुम्हारी बात सुनने लग जाएंगे तो तुम बॉस का सारा प्लान लोगों को बता देना। शाम को इस बच्ची का प्लान काफी अच्छा लगा था। इस बच्ची के प्लान के मुताबिक चला जा रहा था।
शायद ये बॉस उससे ज्यादा चालाक है। हमने सबसे पहले बहुत से लोगों को अपना फैन बना लिया, और जब वो लोगों को यह बात समझाने वाला था कि उन्हें आर्टिकल नहीं लेने चाहिए, तो यहां पर बॉस माइक से नाम की आवाज को बंद करके एक नकली रिकॉर्डिंग चला देते हैं, जिसमें नाम ये बोल रहा था कि लोगों को आईडी पर घर खरीद लेने जाएंगे। पर यह सब तो धोखा था। हकीकत तो ये थी कि इस बॉस को अभी तक एक पर घर बनाने की इजाजत मिली ही नहीं थी। ये सारा काम इल्लीगल कर रहा था। अब शो के बाद न सिर्फ दुखी होता है कि इंसान उनके घरों पर कब्जा कर लेंगे, बल्कि वो इसलिए भी दुखी था कि किस तरह बॉस इंसानों को अपने लोगों को ही धोखा दे रहा है। उसको उदास देखकर डायरेक्टर उसे अपने घर डिनर के लिए इनवाइट कहती है, जहां दोबारा उसे डायरेक्टर की बेटी मिलती है और वो इसे एक और आइडिया देती है कि क्यों ना तुम बॉस की पोल सब लोगों के सामने खोल दो कि उन्हें अभी तक एक बार घर बनाने की इजाजत मिले ही नहीं। ऐसे कोई भी इन्वेस्टर उन्हें पैसा नहीं देगा और उनका प्रोजेक्ट इस तरह कंप्लीट भी नहीं हो पाएगा। नॉन को इस बच्चे का ये आइडिया भी काफी पसंद आया था। वो अब सब काम छोड़ डैचकर इन्वेस्टर्स का पीछा करता है। फाइनली जब उसे इन्वेस्टर्स की गाड़ी मिल जाती है, तो वो गाड़ी के अंदर जाकर सब लोगों को बॉस की एक वीडियो दिखाता है, जिस वीडियो में बॉस काउंसिलर को रिश्वत देने की कोशिश कर रहा था और आगे उसे आर्टिकल पर घर बनाने की इजाजत मिल जाए। इस सब का भी कोई फायदा नहीं होता। इन्वेस्टर्स जान जाते हैं कि बॉस उन्हें धोखा दे रहा है, इसीलिए इन्वेस्टर भी अब बॉस के साथ काम नहीं करना चाहते थे। वो बॉस के पास जाकर कहते हैं कि तुम हमारे सारे पैसे हमें वापस दे दो। लेकिन ये बॉस भी बहुत चालाक ने एक अजीबोगरीब कॉन्ट्रैक्ट बनाया हुआ था, जिसके चलते इन्वेस्टर्स ने जो पैसे बॉस को दिए थे वो बॉस इन्हें वापस करने से मना कर देता है। इसके बाद बॉस फोन उठाता है और अपने लोगों को हुक्म देता है कि सारे बने बनाए घरों को इंक में जाकर फिक्स कर दो, साथ ही उस बियर को भी मार देना। बियर काफी सालों से उनके पास कैद है। वो उनके दादाजी को मारने का हुक्म दे रहा था। इससे पहले कि उनके दादाजी को कोई नुकसान होता, हम जल्दी से अपने दादाजी को बॉस की कैद से आजाद करवा देता है। अब इन दोनों का एक ही मकसद था, अपने घरों को बचाना, जिसे लग रहा था कि हर वक्त उसकी नजर नॉन पर है। वो अब नॉन के हाथों काफी बेवकूफ बन चुका था, क्योंकि नॉन ने धोखे से अपनी जगह किसी और को बिठाया हुआ था। जैसे ही ये हकीकत बॉस को पता चलती है, बॉल जल्द चलना और उसके दादाजी को पकड़कर दोनों को बेहोश करके एक प्लेन में डाल देता है। इसी प्लेन में इन दोनों को मरवाना चाहता था, लेकिन यहां पर ओम के छोटे छोटे साथी उसके साथ यहां आए थे। वो प्लेन का दरवाजा खोल देते हैं और ऐसे नॉन और दादाजी दोनों प्लेन से नीचे गिर जाते हैं। उनकी जान तो बच जाती है, लेकिन अब वो लोग समंदर में गिर चुके थे। कुछ ही सेकंड बाद हमें पता चलता है कि वो दोनों अभी भी जिंदा हैं। अब इसी समुंदर में उन्हें वो शिप्स भी नजर आती हैं, जिन बड़ी बड़ी शीट्स के जरिए इन घरों को टेक तक ले जाया जा रहा था। नॉर्म और दादाजी दोनों मिलकर यह प्लान करते हैं, हम इन शीट्स के ऊपर से इन घरों को अलहदा कर दें ताकि घर समंदर में तबाह हो जाए और कोई भी घर और डेक तक पहुंचना हो। दादाजी बहुत मेहनत करते हैं, उनका प्लान कामयाब भी हो जाता है। वो सारे घरों को शिप से अलहदा भी कर देते हैं, लेकिन इन सब में डॉन के दादाजी कहीं खो गए थे। ये खबर जब बॉस को मिलती है कि उसके सारे घर पहुंचने से पहले ये डूब गए, तो उसे बहुत बड़ा झटका लगता है। अब एक दूसरा झटका उसे इन्वेस्टर्स ने दिया था, क्योंकि उसने इन्वेस्टर्स को धोखा दिया था। इसीलिए इन्वेस्टर्स ने उसकी पोल पूरे शहर में खोल दी थी और अब उसका अंजाम बुरा ही होना था। सीन कट होता है और हमें दोबारा नाव पर दिखाया जाता है। वो अपने आर्ट तक पहुंच गया है और उसके साथ यहां आकर अपने बाकी साथियों को बताता है कि ये सलमान, उन्होंने अपने इस घर को बचा लिया। किस तरह वह मिशन में कामयाब हो गए, पर अफसोस ने इस सब में शायद अपने दादा को खो दिया। उनकी अभी तक कोई खबर नहीं है। आटे के सभी जानवर आज उन पर काफी फक्र महसूस कर रहे थे, लेकिन आज भी ओम खुश नहीं था। तभी इस सब के दौरान रौनक और उसके दादाजी वापस आरडी तक आ जाते हैं, जिन्हें देखकर पोगो ज्यादा खुश होता है। उनकी बहादुरी के किस्से दादाजी यहां पर सभी लोगों को सुनाते हैं और वो कहते हैं, मैं आज उन पर बहुत फक्र करता हूं, मैं उससे बहुत खुश हूं, इसीलिए मैंने उसे यहां का राजा बना दिया है। यहां के सभी जानवर ये सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश थे और ऐसे ही इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।